नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका बुक ऑडियो पर किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रतिभा श्रीवास्तव अंश के द्वारा रचित बहुत सी प्यारी कहानी, जिसका शीर्षक है बातें 16 श्रृंगार की, जिसे सुनेंगे आप मेरी यानी आशी सरीन की जुबानी। पायल 16 श्रृंगार का श्रृंगार है पायल, जिस पर ना उम्र का कोई बंधन हो ना कोई असर। जीवन के आरंभ से अंत तक एक अच्छी सहेली की तरह हमारे कदम से कदम मिलाकर चलती रहती। हर राज की राजदार रही पायल कभी शर्माती तो कभी मुखर हो उठती। भारतीय परिवार की बोलती हुई सच्ची तस्वीर है पायल। पायल की रुंझुन लिए एक बेटी मायका सूना कर जाती, तो उस सूनेपन की भरपाई करने लक्ष्मी का रूप धर वही पायल वही रुंझुन लिए हमारे घर लौट आती। हमारे घर की बहू, हमारी खुशी, गृह लक्ष्मी बनकर लौट आती। इसे ही कहते हैं परंपरा, विरासत, धरोहर, जिसे पायल अच्छे से निभाना जानती है। मेरे पास आज भी धरोहर स्वरूप मेरी बचपन वाली पायल है, जिसमें ढेरों घुंघरू हैं जो अब तक बजते हैं। आज भी इन घुंघरुओं के पीछे दौड़कर बीते समय के पार चली जाती, जहां बाबा की हंसी के साथ अम्मा की चिंता भी है, और है मेरे पायल की छम छम, जो एक साथ सभी के चेहरे पर खुशी बिखेर देता। इसलिए भी कहती हूँ कि पायल 16 श्रृंगार तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह हर भारतीय परिवार का भी श्रृंगार, खुशी है, लगाव है। बंधनों के सुख को महसूस करवाती पायल जीवन के मूल अर्थ से हमें जोड़ती है। बड़की मामी पायल को छागल कहती है और जब जब यह शब्द जुबान पर आता, मन स्वतः ही इसके छम छम के पीछे भागने लगता। पायल के साथ जुड़ी अनेकों किस्से कहानी व मधुर स्मृतियों में शामिल रहे पंकज भैया भी कम नहीं है। बचपन के दिनों में उनको कहानियों की पोटली कहती थी। वो रोज एक नई कहानी गढ़ लेते। उनकी कहानियों में शामिल चुड़ैल, जो घर के पीछे लगे शहतूत के पेड़ पर रहती, वो रोज पायल पहनकर हमें डराने हमारे आंगन में उतर आती। अजीब है ना, इंसान क्या, चुड़ैल को भी पायल पसंद है। यह सोचकर कई बार पायल उतार देती, या यूं समझ लीजिए पंकज भैया विवश कर देते कि मैं पायल उतार दूं, और फिर वो उसी पायल से हमें डराते। उनकी कहानियां, आंगन में होने वाली छम छम की आवाज रात को डर व रोमांच से भर देता। एक दिन छोटे भाई ने देख लिया कि पंकज भाई ही रोज पायल की आवाज से हम सबको डराते हैं। उस दिन भैया को घूरते हुए पायल वापस पहन ली थी। पंकज भैया, उनकी कहानियां व पायल की छम छम आज भी स्मृतियों से बाहर निकलकर छम छम करती है। इस पायल के प्यार पर कैसे कह दूं कि किसी एक हक है। इस पायल की प्रेम सूची में एक पिता भी है, जो पायल छम छम में बेटी के कदमों की थाप सुनता, तो वहीं इसमें भाई बहन का निश्चल प्रेम के साथ अम्मा का दुलार, पति की प्रेम भरी झिड़की, सास ससुर की लाज, सखियों की गपशप, बहनों की संग की गई नोक-झोंक, कितना कुछ तो है इस पायल के पास बंधक है। पायल, पाजेब और आजकल का इंकलेट सब एक ही तो है, जो हमें रिश्तों में बंधे रहने की ताकत देती है। पायल पहनी स्त्री लेना नहीं देना जानती है, जो अधिकार से ज्यादा कर्तव्य को मानती, जिसने बंधनों में सुख को तलाश लिया। ऐसी ही कुछ बातें पायल हर दुल्हन के कानों में धीरे से कह आती, और इस तरह एक दुल्हन हजारों घुंघरुओं को अपने पैरों में बांध खुशियां उछालती साजन के घर में प्रवेश कर बन जाती एक अल्हड़ बेटी से कुशल गृहिणी। गृहस्थ जीवन में वो जैसे जैसे आगे बढ़ती, अपने पायल से घुंघरुओं की संख्या कम करती जाती। वह आने वाली पीढ़ी को देती जाती विरासत में पायल से मिली अनुभवों को, अनुभवों से सहेजे रिश्तों को, और रिश्तों से मिली खुशियों को वो सौंपती जाती अपने बाद वाली पीढ़ी को, बिल्कुल अपनी माँ की तरह।